बेटा इसमें हम बता रहे हैं आपको सरफेस टेंशन क्या होता है। जो सरफेस टेंशन होता है ना, वो लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसके कारण होता है। अब सरफेस टेंशन होता क्या है बेटा? सरफेस टेंशन की जो डिफाइन करते हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब हमारा कोई फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट करे ओके प्लेन पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसे हमारा कोई फोर्स है, एफ है, इस परपेंडिकुलर प्लेन पे क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? हमारा कोई फोर्स है, वो परपेंडिकुलर इस प्लेन पे क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। क्यों? फोर्स एक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, वो तो हमारा क्या होगी? यूनिट न्यूटन होगी। और एक प्लेन क्या होता है? लेंथ होती है। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। जिसके कारण हम इसको कैसे डिफाइन कर देते हैं? द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन ए प्लेन ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन। ये तो हमें पता चल गया है बेटा, सरफेस टेंशन ये होता है। अब होता कैसे, क्या रीजन इसका होने का? तो बेटा इसका रीज़न ये होता है होने का कि हमारे पास जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसमें दो टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो मॉलिक्यूल जो बल्क में प्रेजेंट होते हैं और एक जो मॉलिक्यूल जो सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स बल्क में प्रेजेंट होते हैं उनका टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल डायरेक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। कि जो जो बल्क में जो लिक्विड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को इक्वली क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जिसके कारण इसका जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब देखो, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है और एक यहाँ पर ये है, तो ये मॉलिक्यूल इन चारों मॉलिक्यूल्स को इक्वली क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट आप खुद सोचो, जो मॉलिक्यूल्स हमारा सरफेस पे प्रेजेंट होता है उस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा जीरो? क्योंकि उसके एक तरफ ही उसके जैसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? वेपर फेस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसका सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बल्क की तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जो बल्क में जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ये उनको अपनी तरफ क्या उनकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा ड्यू टू द इनवर्ड फोर्स। इनवर्ड फोर्स का मतलब होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के प्रति क्या हो? अट्रैक्ट हो। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होगा सरफेस पे वो अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के प्रति क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इसका जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जीरो नहीं होगा क्योंकि एक डायरेक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की तरफ बढ़ गया उसके कारण एक टेंशन प्रोड्यूस होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण प्रोड्यूस होता है? वो जो सरफेस पे लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके कारण। तो सरफेस पे जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसके कारण क्या होता है? टेंशन प्रोड्यूस होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस टेंशन। अब बेटे एक और चीज़ ध्यान रखना बेटा, जो मॉलिक्यूल्स बल्क फेस में प्रेजेंट होते हैं उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? जीरो होता है। जिनके कारण इन मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? एनर्जी कम होती है। बट जो सरफेस पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं होता। तो ये अंदर की तरफ ये क्या करते हैं? स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो जिसके कारण इनकी जो सरफेस पे गैस के जो सरफेस पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसके कारण हमें पता चल गया सरफेस टेंशन कैसे प्रोसेस होती है। तो हमें पता चल गया एक होता है बेटा सरफेस एनर्जी, एक होती है बेटा हमारे पास क्या होती है? सरफेस एनर्जी। कोई पूछे भाई सरफेस एनर्जी क्या होती है, आपसे कोई पूछे, कोई आपसे पूछ ले भाई सरफेस एनर्जी क्या होती है? बेटा वो एनर्जी जिसके कारण हम सरफेस टेंशन को क्या करते हैं? कम करते हैं या सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जब हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करें उस समय जो एनर्जी में चेंजमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? सरफेस एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं द एनर्जी, हम ये बोलेंगे द एनर्जी टू बी डन टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया, कि वो एनर्जी, या ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ ए लिक्विड इज नोन एज सरफेस एनर्जी। तो आप ये ध्यान रखना, कोई भी पूछे सरफेस एनर्जी क्या होती है तो आप ये ध्यान रखना। जैसे बेटा होता क्या है, इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें। भाई हमारे कोई लिक्विड होता है तो उस पर सरफेस टेंशन बढ़ गया, मतलब उस पर एनर्जी बढ़ जाती है कि एनर्जी बढ़ गई। अब जो सरफेस टेंशन बढ़ता है तो बेटा उस लिक्विड का क्या हो जाता है? सरफेस एरिया कम हो जाता है, कम से कम हो जाता है। जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन बढ़ेगा उतना ही क्या होगा बेटा? उस लिक्विड का सरफेस एरिया क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। अब सरफेस एरिया क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा।
तो हम क्या करते हैं, उस सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ बेटा, जब हमारा सरफेस टेंशन प्रोसेस होता है तो उस समय कोई लिक्विड का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो उस सरफेस एरिया को हम इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी यूज करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। जो सरफेस एनर्जी की जो यूनिट होगी ना बेटा, वो जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। जो सरफेस एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटा, हमने क्या किया भाई, सरफेस एरिया कम हो गया, हम इसका सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो मतलब लेंथ बढ़ेगी, तो उसके लिए तो क्या आ गया बेटा, मीटर हो गया। एरिया बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, एरिया। एरिया के लिए तो क्या आ गया, मीटर स्क्वायर हो गया। और वहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, यूज़ कर रहे हैं या चेंज हो रही है एनर्जी, तो उसके लिए क्या आएगी, जूल आएगी। तो आपसे कोई पूछे भाई इसकी यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर क्यों हुआ, तो आपने जैसे हमारे पास मान लेते हैं तो हमने कोई किसी लिक्विड का सरफेस एरिया हमारा ये हो गया सरफेस टेंशन के कारण। अब हम इसका सरफेस टेंशन बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, तो ये एरिया बढ़ा, तो एरिया के लिए यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। और जो एनर्जी लगी इस एरिया बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या होती है, जूल। इसलिए जो इसकी यूनिट होती है जूल पर मीटर स्क्वायर होती है। अब हमें पता चल गया भाई सरफेस टेंशन क्या होता है और हमें सरफेस एनर्जी क्या होती है, तो हमें इजीली एक्सप्लेन कर देंगे इसके बारे में। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वही आते हैं कि हम इस प्रोसेस को कहाँ पर देखते हैं। जो हमारी प्रोसेस होती है वो कहाँ पर ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी एक वाटर ड्रॉप होती है वो स्फीयर में क्यों होती है। भाई एग्जैक्ट तो स्फीयर में होती नहीं, बट फिर भी हमें कैसे लगती है, स्फीयर में होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारी वाटर ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है, तो आप रीजन देना ड्यू टू द सरफेस टेंशन। उस पर सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्योंकि देखो बेटा, जैसे वाटर की ड्रॉप आती है तो उस पर इतनी एक प्लेन पे क्या होता है, फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स के कारण वो अंदर की तरफ लिक्विड को क्या करता है, डाउनवर्ड करता है बेटा। तो जिसके कारण क्या होता है बेटा, सरफेस टेंशन के कारण जो वाटर की ड्रॉप होती है वो क्या होती है, स्फीयर होती है। इसका एक और रीजन दे सकते हो बेटा कि जो हमारा लिक्विड होता है बेटा, वाटर होता है, तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इनवर्ड फोर्स के कारण ये अपने जैसे मॉलिक्यूल्स की तरफ अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जब ये अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्फीयर में बन जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यू टू द सरफेस टेंशन इंक्रीज एंड सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जब इसका जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा सरफेस पे, वो इनवर्ड फोर्स के कारण अंदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या सरफेस टेंशन के कारण। क्योंकि इनवर्ड फोर्स यही कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने जैसे मॉलिक्यूल्स के प्रति क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर इस पर इनवर्ड फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स क्या होता है, जीरो नहीं होता है, जिसके कारण इसके अंदर की तरफ ये फोर्स उसको दबाएगा सरफेस टेंशन के कारण। तो इसकी शेप कैसे हो जाती है, स्फीयर हो जाती है। तो आपसे कोई भी ये पूछे भाई जो वाटर की ड्रॉप होती है वो स्फीयर क्यों होती है, तो आपका आंसर इतना ही होना चाहिए कि ड्यू टू द सरफेस टेंशन इंक्रीज एंड सरफेस एरिया क्या हो जाता है, उसका डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया। फिर एक और पूछ लेते हैं भाई, जो हमारे पास आपने देखा होगा कि गिलास होते हैं, जैसे टेबल पे गिलास लगा देते हैं, तो हम उनको क्या करते थे, जो गिलास की एज होती है हम उसको क्या कर देते, राउंड में कर देते हैं। उसको ऐसे क्या कर देते, राउंड में कर देते। उसको बोलते हैं फायरिंग पॉलिशिंग। उसको बोलते हैं फायर पॉलिशिंग। फायर पॉलिशिंग का मतलब क्या होता है कि जो इसका कॉर्नर होता है बेटा, उसको हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। जैसा आप इसको गर्म कर देते हैं फिर इसको अंदर की तरफ दबा देते हैं। अंदर की तरफ दबाने से क्या हो जाता है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, फायर पॉलिशिंग बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई भी गिलास होता है, हम उसकी एज को या किनारे को हीट करके तो उसको क्या बना देते हैं, स्मूथ कर लेते हैं, और जिससे वो क्या हो जाता है, राउंडिंग में हो जाता है। तो उससे उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, सरफेस एरिया कम। सरफेस एरिया का कम होने का मतलब क्या हो गया बेटा, उस पर सरफेस टेंशन बढ़ गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फायर पॉलिशिंग बोलते हैं। दूसरा जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट आता है, आपने कभी नोट किया हो तो बेटा, हम कहीं भी नोट करना, आपका जैसे बेटा शर्ट पहने हो, आप कोई शर्ट पहने हो या कोई भी कॉटन के कपड़े,
आपके पास पानी है यहाँ पर, आपने उस शर्ट पहने हुए इस पानी में अपने हाथ को डिप कर दिया, आपने अपने हाथ को डिप कर दिया यहाँ पर शर्ट पहने हुए, जैसे आपके बाजू तक यहाँ तक शर्ट है आपके यहाँ तक, और आप इसको इसमें डिप कर देते हो बाल्टी में, तो आप देखते हो आपकी शर्ट यहाँ तक डिप हो गई। जैसे आपका कोई ऐसे हाथ है बेटा, यहाँ तक आपने शर्ट पहनी और यहाँ तक आपने डिप हाथ हैंड किया, तो आपने देखा भाई मेरा पानी तो यहाँ, मेरी जो शर्ट है वो यहाँ तक जो हैंड जो शर्ट यहाँ तक गिली हुई है। बट आप थोड़ी देर के बाद देखोगे पूरी शर्ट में पानी ऊपर की तरफ जाता रहेगा। आप सोचोगे भाई ये यहाँ तक ही क्या हुआ था, गिली हुई थी शर्ट, डिप तो पानी में इतना हुआ था, यहाँ तक कैसे हो गई? इसको बोलते बेटा कैपिलरी एक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। या दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास जो लालटेन होते हैं या दिए होते हैं, जो स्प्रिट लैंप होते हैं, तो उसमें जो स्प्रिट लैंप होते हैं आपने देखा होगा ऐसे उसके वो होते हैं बेटा, ऐसे होते हैं। यहाँ पर उसमें केरोसिन ऑयल फिल होती है बेटा, या इथेनॉल फिल होता है, और ऐसे उसमें क्या होता है जब हम ऑन करते हैं बेटा इसको ऐसे, तो आप देखो इसमें ये ऑयल अपने आप इसमें सिंक होने लग जाता है, अब जाने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। जो पानी क्या होता है सर, अब जो कैपिलरी एक्शन होता है ना वो किसके कारण होता है बेटा? सरफेस टेंशन के कारण होता है या इनवर्ड फोर्स के कारण होता है। क्या होता है? इनवर्ड फोर्स के कारण। आपने कभी नोट किया होगा, जैसे कई बार बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, भाई मेरे पास ये 2 गिलास पानी है, एक गिलास में पानी है यहाँ तक हो गया, तो ये कह रहा है कि मेरे पास एक गिलास एम्प्टी है, तो ये कह रहा है कि आप इन गिलास को बिना इसको टच किए, बिना उठाए, तो आप इस गिलास में से पानी को इस गिलास में ट्रांसफ़र करो। आप सोचोगे ये तो इम्पॉसिबल है, बट आपके पास क्या होना चाहिए? कॉटन का क्या होना चाहिए था बेटा? थ्रेड होना चाहिए कॉटन का। आप कॉटन को थ्रेड को लो, इसको थोड़ी हाइट पे रख दो और इसको थोड़ा नीचे रख दो, तो कॉटन के थ्रेड को बिल्कुल गीला करके पानी से एक एंड को इस पर रखो और दूसरे एंड को इसमें डाल दो, इसको हाइट के ऊपर रखो, इसको, तो आप धीरे धीरे देखोगे इसमें से पानी इसमें आने लग जाएगा, बट टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ये प्रोसेस भी क्या होती है बेटा? कैपिलराइजेशन होता है। कैपिलराइजेशन का मतलब होता है पानी को अपवर्ड जाना, ऊपर चढ़ना। इसमें प्रोसेस होती क्या है कि जब हमारे पास क्या होता है, एक पानी होता है बेटा, यहाँ तक अपने उसमें पानी फिल है। कैपिलरी क्या होता है ये आपको लैब में मिलेगी बेटा। एक कैपिलरी की बिल्कुल बारीक बेटा एक ग्लास रोड होती है। कैपिलरी क्या होती है? एक ग्लास रोड होती है, उसके अंदर बिल्कुल माइन बोर होता है। क्या होता है? बिल्कुल माइन बोर होता है। जैसे कैपिलरी को इसमें पानी में डिप करोगे तो इसमें वाटर ऊपर जाने लग जाता है। तो ये वाटर ऊपर क्यों गया बेटा? देखो आपने इसको रखा तो ये पानी अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाएगा, क्योंकि ऊपर से देखो प्रेशर पड़ रहा है, तो अंदर इनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इनवर्ड फोर्स के कारण ही ऊपर की तरफ क्या होने लग जाएगा बेटा? मूवमेंट करने लग जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। अब ये तो आपको पता चल गया कैपिलरी एक्शन ये होता है बेटा, बट जो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, जब इसमें पानी अपवर्ड जाता है तो डिफरेंट लिक्विड डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। आपने जैसे लैब में जाएंगे तो हम उस पर वहाँ पर टाइट्रेशन कराएंगे, तो टाइट्रेशन कराएंगे तो आप उसमें देखोगे लिक्विड ऐसे में होता है बेटा, ऐसे बना होता है ट्यूब में। आप किसी में भी गिलास में या पाइप में पानी फिल करो तो आपको ऐसे बना हुआ होगा। तो ये जो इस पॉइंट होता है ना बेटा, वो पॉइंट उसको बोलते हैं मेनिकस। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेनिकस बोलते हैं। जब हम कहते हैं ना लैब में रीडिंग नोट करो, तो बेटा जब ये पॉइंट नोट करते हैं हम, इस पॉइंट को यहाँ से जब यू शेप बनता है ना, तो उसका ये वाला पॉइंट नोट करते हैं। जो उस पॉइंट को नोट करते उसको बोलते हैं मेनिकस। क्या बोलते हैं बेटा? मेनिकस बोलते हैं। अब ये जो मेनिकस है ना बेटा, 2 टाइप के बनते हैं। एक तो यू शेप के बनते हैं, एक इस टाइप का उल्टा यू बनता है, ऐसे बनते हैं। वो डिपेंड करता है किस में बनता है बेटा, कैसे बनता है। जैसे बेटा हमने पानी लिया, हमने पानी इसमें डाला एक ट्यूब में, तो उसमें इस टाइप का बन गया बेटा। और एक मरकरी ली हमने क्या ली बेटा? एक मरकरी ली। जैसे मरकरी ट्यूब में डाली, इसमें डाली, तो उसमें इस टाइप का बन गया बेटा। तो उसका तो हम ये वाला नोट करते बेटा, ये वाला पॉइंट, और इसका हम ये वाला पॉइंट। तो अब देखो बेटा क्वेश्चन आता है इसमें ऐसा क्यों हुआ बेटा? इसमें तो यू बन रहा है, उसमें उल्टा यू बन रहा है, ऐसा क्या रीजन हुआ बेटा? इससे पहले बताने के लिए आपको हम 2 टॉपिक बताना चाहूँगा इसमें। एक होता है बेटा कोएसिव फोर्स, एक होता है हमारे पास कोएसिव फोर्स होता है, और एक होता है बेटा एडेसिव फोर्स। क्या होता है हमारे पास? एक होता है एडेसिव फोर्स। तो पहले हम इसको बता देते हैं कोएसिव फोर्स क्या होता है, एडेसिव फोर्स क्या होता है। बेटा जो कोएसिव फोर्स होता है ना, जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है,
जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कोएसिव फोर्स बोलते हैं। एडेसिव फोर्स क्या होता है, जब डिफरेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोएसिव फोर्स है। जब डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ प्रोड्यूस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेसिव फोर्स बोलते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, यू शेप कब बनेगा, जब आपका बेटा एडेसिव फोर्स कोएसिव फोर्स से ज़्यादा होगा। जब आपका एडेसिव फोर्स कोएसिव फोर्स से ज़्यादा होगा तो आपकी इस टाइप की बनेगी। जब आपका कोएसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब आपका कोएसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इस टाइप का बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं जब वाटर को कैपिलरी ट्यूब में डालते हैं तो यू शेप बनता है, इस टाइप के मैनिकस बनता है। तो उसका मतलब हो गया कि जो एडेसिव फोर्स है वो स्ट्रोंगर है किससे, कोएसिव। तो एडेसिव फोर्स का मतलब क्या होगा, डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। मतलब इसमें जो ग्लास है और लिक्विड के बीच में क्या होगा, एडेसिव फोर्स बन जाता है, और एडेसिव फोर्स बढ़ने से वो यू शेप बना लेते हैं। बट जब मरकरी को फिल करते हो तो मरकरी और ग्लास के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। तो मतलब उसमें कोएसिव फोर्स बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, कोएसिव फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण उल्टा यू शेप बनाता है मैनिकस। ओके बेटा, जैसे अगर लैब में होता है तो हम इसको करके भी दिखाते हैं। आपने कभी नोट करना बेटा, जैसे हम अपने हाथ में पानी लें तो पानी हमारे हाथ के टच हो जाता है, लग जाता है, जैसे कितने गेले हमारे हाथ पे लगा रह जाते हैं। तो मतलब उसमें क्या होगा, हमारे जो स्किन पे जो मॉलिक्यूल्स हैं और वाटर में उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, एडेसिव फोर्स बढ़ गया। तो एडेसिव फोर्स बढ़ने से क्या हो गया, उसके अट्रैक्ट होने लग गया। तो यही पानी जो वाटर होता है वो गिलास के साथ क्या होने लग जाता है, अट्रैक्ट होने लग जाता है। बट जो मरकरी लेते हैं, जैसे मैंने अपने हाथ में मरकरी लिया, खूब ऐसे करता रहता हूँ मरकरी, तो कुछ भी अटैच नहीं होगा, मेरे लगेगा नहीं। मैंने दूसरी तरफ पे रख दिया तो इस पर कुछ भी नहीं बचा। मतलब जो मरकरी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब कोएसिव फोर्स ज़्यादा होता है। तो कोएसिव फोर्स होने के ज़्यादा होने के कारण जो मेरे स्किन पे मॉलिक्यूल्स है और मरकरी में जो मॉलिक्यूल, उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ओके बेटा।